बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे साथ आज मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर। आप उन्हें देखते हैं, सुनते हैं, बड़ा पसंद करते हैं, बड़ी पजीराई देते हैं। डॉक्टर उमर फारूक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एक बड़े अरसे के बाद हम वीडियोस कर रहे हैं। इस दौरान आपके मुताबिक मैसेजेस भी आए। अब बस इंतखाबात थे जिसमें डॉक्टर साहब भी कुछ मसरूफ थे, मैं भी मसरूफ था, तो वक्त नहीं मिल पाया। आज डॉक्टर साहब को जहमत दी है, आपके कुछ सवालात जो हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। मगर उससे कबल मैं आपको बता दूं कि मेरे ही प्रोग्राम में डॉक्टर साहब ने मुताद्दिद ऐसी पेशन गोइयां की थी जो उस वक्त आपको लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन बाद में हमने देखा कि बिल्कुल वैसा हुआ। चंद मैं गिनवा देता हूं, बाकी हम वक्तन फवक्तन आपको बताते भी रहेंगे और फिर डॉक्टर साहब से नई पेशन गोइयां उसी हवाले से एस्ट्रोलॉजी से मुतल्लिक लेते भी रहेंगे। डॉक्टर साहब ने कहा था कि इमरान खान का दूर दूर तक कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। डॉक्टर साहब का यह मशहूर फिक्रा बाकियों ने भी चोरी किया, लेकिन फिर हमने देखा कि इन इंतखाबात में बिल्कुल वैसे हुआ। डॉक्टर साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ के जायचे में वजारत उज़्मा नजर ही नहीं आ रही, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब वापस आए, लोगों ने कहा कि नहीं जी, देखें डॉक्टर साहब ने सही नहीं बताया। फिर वजीर आजम के अखबारों में उनके पोस्टर लगे, इश्तिहारात लगे और सब कह रहे थे कि वजीर आजम नवाज शरीफ होगा। डॉक्टर साहब ने कहा था कि नहीं होगा, और इस वक्त वही सूरत हाल है कि नहीं होगा। डॉक्टर साहब ने इंतखाबात से चंद रोज कबल पेशन गोई की थी कि जी किसी को भी वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिलेगी और जो बातें हैं वो मखलूत हुकूमत की तरफ जाएंगी। बिल्कुल वैसा हुआ। डॉक्टर साहब ने कहा था कि जी अवाम जो है उसका जायचा 8 फरवरी 2024 में सबसे मजबूत होगा, और हमने देखा कि अवाम का जायचा मजबूत हुआ। तो आखिर अगर मैं ये डॉक्टर साहब की जो पेशन गोइयां थी उन्हें अगर मैं गिनवाने लग जाऊं तो शायद ये सारी वीडियो उसी में निकल जाए। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, उस वक्त लोग नहीं मानते थे और अब हमने देखा कि बिल्कुल वैसा हो रहा है। ये कहाँ से आप ऐसे जायचे लाते हैं? दरअसल वसीम साहब, मैंने पहला जायचा जो है ना वो बनाया था 97 में। फिर ये था कि मैं बाई बर्थ एस्ट्रोलॉजिस्ट था। मतलब मेरे जायचे पैदाइश में सियारों का मकाम ऐसा है कि उसने कहा कि मैं बाई बर्थ एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ। मुझे ये समझ बहुत आया। हालांकि मैंने इससे कई गुना ज्यादा मेहनत जो है ना होम्योपैथी में की थी, वो भी आती है बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो था, ये इसमें जो बातें थी वो सही थी। अच्छा, अर्ज ये है कि ये जब आप जायचे पे मेहनत करते हैं ना, आपकी असल मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। जितने आपने जायचे बनाए हैं वो आपको याद रखने चाहिए। तो मेरी जो याददाश्त अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है अभी तक। तो मैंने जो जायचे रिकॉर्ड किए हुए थे, जितने लोगों के मैंने जायचे बनाए थे, उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग जायचा मैंने अर्ज किया इमरान खान साहब का था। और मैंने जो समझा कि यार ये सितारे यहाँ, और मैंने वसीम साहब कभी ये नहीं कहा मैंने ये कह दिया, मैंने नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, मैंने कहा भाईजान हाँ, सितारे यहाँ हैं और हमारा एक अंदाज़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अंदाज़े सही रहे, शुक्र है अल्लाह का। तो अभी जो सूरत-ए-हाल है वो आप देखें, खान साहब जेल में जी बैठ जी के डॉक्टर भी साहब, इनकी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। इमरान खान साहब के जायचे से मुतालिक बात करते हैं। लोगों को बड़ी शिद्दत से इंतजार था आपकी इस वीडियो का। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि इमरान खान का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। आपने माजी में कहा कि इमरान खान को आलमी मदद भी मिलेगी, और फिर हमने देखा कि इन इंतखाबात में जिस तरह आलमी मीडिया ने खबरें चलाई हैं, तो उससे तो इमरान खान का मौकफ और आपकी वो जो पेशेंट गोई थी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। अब इमरान खान का वाकई ही दूर दूर तक कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। वो शख्स जेल में भी बैठकर पूरे निजाम को कंट्रोल कर रहा है। तो अब आने वाले दिनों में आप इमरान खान का जायचा कहाँ देख रहे हैं? अब आहिस्ता आहिस्ता लोग ये भी तकाजा करने लगे हैं कि जी डॉक्टर साहब बताएं, इमरान खान साहब आखिर जेल से कब बाहर आएंगे इतनी जबरदस्त जीत के बाद? देखिए वसीम साहब, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, इल्मी बात है, दोबारा अर्ज़ किए देता हूँ। खान साहब के जायचे के 12वें खाने में अब कोई सितारा नहीं है, बल्कि उनकी रिहाई के सितारे ताकतवर हो चुके हैं और वो मूव होके आगे भी जा चुके हैं। एनी टाइम आप सुनेंगे खान साहब जो है ना बाहर आ जाएंगे। उनको अब ये रख नहीं सकते। ये हमारी उस वक्त की प्रेडिक्शन है, जिस दिन, जिस वक्त, जिस लम्हे उन्हें सजा दी गई और हमने सुना उन्हें सजा सुना दी गई है, ब्रेकिंग न्यूज आ गई। तो मैंने कहा था इनके बस से बाहर की बातें हैं, ये खान साहब को जेल में नहीं रख सकते। मैं यहाँ एक बात अपने सुनने वालों को बताता चलूँ कि ये एस्ट्रोलॉजी है, ये अलजबरा है। इसमें आपने वैल्यूएशंस डालनी है। जब आप वैल्यूएशंस डालेंगे तो जवाब बड़ा ज़बरदस्त आएगा। पाकिस्तान के ज़ायचे में 13 मई को जो मतलब एक बहुत बड़ा सितारा है, जो पूरा मतलब 12 बुर्ज का चक्कर तकरीबन कोई 250 साल के करीब-करीब वो पूरा करता है। 1947 में जब से पाकिस्तान बना तो वो मुख्तलिफ खानों में रहा पाकिस्तान के। करंटली वो सितारा जो है पाकिस्तान के ज़ायचे के 11वें खाने में आ गया है।
अब यहाँ पे आके उसने मरीज के साथ किरान किया जो 13 फरवरी को हुआ। लिहाजा मुझे ये अंदाज़ा था कि ये जो सूरत हाल है, ये खान साहब के हक में बड़ी स्ट्रॉन्ग है और इनकी कंसर्न के बगैर हुकूमत नहीं बनेगी। अभी गो के नज़र आ रहा है कि जैसे ये कह रहे हैं रिजल्ट रोके हुए हैं, मतलब वो कहते हैं धांधली। मेरी कैलकुलेशन में धांधली कहीं भी नहीं है, फ्रॉड है। धांधली और चीज़ है, फ्रॉड और चीज़ है। फ्रॉड कभी भी चल नहीं सकता, धोखा कभी चल नहीं सकता, वो चैलेंज हो जाना है। और खान साहब की जो सबसे मैं समझता हूँ स्ट्रॉन्ग बात, क्योंकि उनका सितारा मुश्तरी है, तो मुश्तरी जो नाज़र है वो ज़ुहल को इस वक़्त नाज़र है और नाज़र हो चुका है, अब तो थोड़ा आगे निकल आया है मुश्तरी। तो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि देर या बदेर खान साहब की मर्ज़ी के बगैर वज़ीर-ए-आज़म यहाँ नहीं बनेगा। ये आप थोड़ा वेट करें, इंशाल्लाह हम देखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ज़रा ये बताइएगा, जैसे आपने कहा हालात भी उसी तरफ जा रहे हैं और आपकी माज़ी की प्रेडिक्शंस की तरह ये प्रेडिक्शन भी बज़ाहिर अगर मैं अपनी इत्तलात के मुताबिक भी बताऊँ या इस्लामाबाद में हम सारा दिन होते हैं, साबित करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी से जिनके इशारे जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उनके उस तरफ चीज़ें जाना शुरू हो गई हैं। बहरहाल अब मैं ज़रा इमरान खान से मुतल्लिक एक और मज़ीद सवाल पूछना चाहता हूँ, नाज़रीन बड़ा सुनना चाहते हैं आपको, फिर नवाज़ शरीफ साहब और दीगर मामलात पर आता हूँ। इमरान खान साहब इस वक़्त जेल में हैं। उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, जो केपीके के वज़ीर आला मुंतखब नामज़द किया है और केपीके में इतनी वाज़ेह अक्सरियत है कि मखसूस नशिस्तें ना भी मिलें, क्लीन स्वीप कर लिया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, वहाँ हुकूमत बनाएगी। अब इस वक़्त इमरान खान साहब का ज़ायचे से मुतल्लिक आप कोई बता सकते हैं कि उनका जो ज़हन है, उनका जो मूड है, वो कैसा है? क्या वो कोई मुफ़ाहमत की सियासत करेंगे वो, या वो अपने जो उनका प्रिंसिपल स्टांस है, जिसकी वजह से वो गुज़श्ता 6 साल से 6 महीने से जेल में भी हैं, वो उस पर कायम रहेंगे या किसी मुफ़ाहमत की तरफ आते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए वसीम साहब, खान साहब के दिमाग में मरीख है, उनका सॉफ्टवेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो जो बात करते हैं, उनके तारीखी अल्फाज हैं जो उन्होंने कहा कि मुझे हारना भी आता है, हार के जीतना भी आता है, जीत के फिर हारना भी आता है। वो एक मजबूत असाब के आदमी हैं। यहाँ पे अगर किसी के जायचे में मरीख कमज़ोर हो तो उसमें ज़रहों वाली आदतें पाई जाती हैं। अच्छा, ये ज़ायचे का कानून है। खान साहब के क्योंकि ज़ायचे के पहले खाने में आतिशी बुर्ज है उनका, उसके अंदर मरीख बैठा हुआ है। लिहाज़ा खान साहब अपनी बात से कभी नहीं हिलेंगे। वो स्ट्रॉन्गली अपने फैसले पे कायम रहेंगे। जैसा आपको देखा, उन्होंने कहा कि जी हम इन्होंने कहा कि जी मिल बैठेंगे और ये वो। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं ना पीपल्स पार्टी के साथ मिलूँगा, ना नून लीग के साथ मिलूँगा, ना एमक्यूएम के साथ मिलूँगा। ठीक है ना जी? हाँ, मैंने आपको याद होगा हमने एक वीडियो में कहा था कि खान साहब एक इत्तेहाद करेंगे मगर वो छोटा-सा होगा। अब वो इत्तेहाद सामने आ गया है। हमें एक अंदाज़ा था। और दूसरी बात मैं ये बताता चलूँ, इस वक़्त जब आप और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बताने का मकसद ये है कि ये एक अलजबरा है, कोई भी बंदा सितारे निकाल के देख सकता है।